सादगी क्या चीज़ होती है, ये अब कॉमरेड कृष्णदेव सेठी के इस कमरे से आपको समझ आएगी। इस कमरे में 4 दीवारें हैं और किसी भी दीवार पर आपको न कोई तस्वीर मिलेगी टंगी हुई और ना ही किसी दीवार पर कोई कलाकारी या कोई चित्रकारी आपको मिलेगी। 2 बल्ब हैं और ये बल्ब, ये रोशनी उनके पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी। टेबल लैंप आखिरी लम्हे तक कॉमरेड सेठी के कमरे में नहीं आया, ना उन्होंने किसी को टेबल लैंप यहाँ लाने दिया। आखिरी वक्त तक अखबार से बेइंतहा मोहब्बत, और जब भी कॉमरेड के डी सेठी से मैंने मिलने आना तो अखबारों का एक ढेर लगा हुआ रहता था। बस मामूल से बिल्कुल हटकर एक ये तस्वीर कॉमरेड के डी सेठी की है, जो तस्वीर यहाँ पर जब वो हयात थे तब भी ये तस्वीर यहाँ पर लगी हुई थी। और आप इस तरफ भी अगर देखेंगे, सब चीज़ें आपको ये बताएंगी कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर कितनी सादा लो ज़िंदगी गुजारता था। इस कमरे की और एक ख़ास बात थी कि एक तो जो उनके कॉमरेड साथी थे वो यहाँ उनसे मिलने के लिए आते थे, उनके जान पहचान के लोग यहाँ उनसे मिलने के लिए आते थे। और ये वही कमरा है जिस कमरे में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद आया करते थे। उसके बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती भी इसी कमरे में आकर कॉमरेड के डी सेठी से मुलाकात किया करती थी। और कमाल उस शख्स में ये था कि जब तक सेहत ने इजाज़त दी तब तक आपको वो कश्मीर टाइम्स की सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते और कश्मीर टाइम्स से लेकर यहाँ इस घर तक चलते फिरते नजर आते थे। किताब से इतनी मोहब्बत कि किताबें भी यहाँ पर आपको उनके दाएं बाएं नजर आती। एक अखबार छोटी सी निकालते थे, जद्दोजहद। 5 अगस्त 2019 के बाद वो जद्दोजहद भी नहीं निकली, इसलिए नहीं क्योंकि हालात बदल चुके थे, बल्कि इसलिए वो अखबार नहीं निकल पाई क्योंकि वो लिख नहीं पाते थे। और उसके बाद आप जानते हैं कि अखबार को लोगों के बीच में पहुंचाने के ज़राए भी ख़त्म हो चुके थे, तो अखबार अगर वो लिखते भी तो लोगों तक वो पहुंचती कैसे। आप आज कॉमरेड के डी सेठी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जाते जाते भी वो शख्स इस दुनिया को बहुत बेशकीमती चीज़ देकर चला गया। कॉमरेड के डी सेठी ने अपनी आंखें डोनेट की। वो किसे मिली उसकी न हमें ख़बर है न उनके परिवार को ख़बर है, मगर क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में नेत्रदान यानी अपनी आँखों की डोनेशन करने वाले पहले शख्स बने कॉमरेड के डी सेठी। और स्ट्रेट टाइम की इतलात के मुताबिक 2 लोगों को वो आँखें दी भी जा चुकी हैं और जिन्हें वो आँखें मिली हैं वो अब कॉमरेड के डी सेठी की आँखों से इस दुनिया को देख रहे हैं। कितनी बड़ी शख्सियत थी कॉमरेड के डी सेठी और कितनी सादा ज़िंदगी जीते थे, उसका अंदाज़ा आप उनके इस कमरे से और इस कमरे की इन 4 दीवारों से लगा सकते हैं। अक्सर कहते हैं जो बड़े लोग होते हैं, जो कद से बड़े होते हैं, उन कद से बड़े लोगों की खासियत ये होती है कि सादगी उनका गहना होती है। कॉमरेड के डी सेठी के कमरे से मैंने आपको वाकिफ़ कराया, आपने उस कमरे की सादगी देखी और साथ में ही मैंने आपको ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में पहले शख्स कॉमरेड के डी सेठी बने जिन्होंने अपनी आंखें किसी और को दे दी ताकि वो इस दुनिया को उनके जाने के बाद देख सके। मेरे साथ डॉक्टर पूनम सेठी हैं, कॉमरेड के डी सेठी की सुपुत्री। आइए इनसे जानते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत की ये बेटी हैं, आखिरी वक्त में ये क्या जज्बा था कि उन्होंने आखिरी वक्त में भी देने का सोचा। पूरी ज़िंदगी देते रहे और आखिरी वक्त में भी जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ऐसी बेशकीमत चीज़ देकर चले गए कि जिससे 2 मसले हल हो गए। एक ये कि एक मैसेज कि आप जाते जाते भी बहुत कुछ देकर जा सकते हैं, और दूसरा ये कि मेरे कद का अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकते। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कब उन्होंने फ़ैसला किया था कि मुझे अपनी आंखें डोनेट करनी है?
जैसे हमने देखा कि पूरी ज़िंदगी उनकी जो थी वो लोगों के लिए थी, पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ लोगों के लिए जिया, अपने लिए ना उन्होंने कुछ बनाया ना कुछ सोचा, सिर्फ लोगों के। और वही जज्बे के साथ उन्होंने लास्ट में हमें कहा कि मैं अपनी आइज़ डोनेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने बात की आई डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने उनका वो आई डोनेशन, जैसे 4 बजे सुबह उनकी डेथ हुई थी, तो वो 6 घंटे तक हम दे सकते हैं आइज़ को, तो वो उन्होंने आके उनकी आइज़ ली और वो आगे यूज़ भी हो गई हैं। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं सब लोगों को कि आइज़ डोनेट, कोई भी आर्गन डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कि आप दूसरों को ज़िंदगी दे सकते हो और आपकी नज़रों से दूसरे लोग भी उन आंखों से देख सकते हैं जिनके पास नहीं है नज़र। डॉक्टर साहब, बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, इतना बड़ा फैसला लेने के लिए बहुत बड़े कलेजे की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिस समाज में लोग ये फैसला लेने से पहले बहुत सोचते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी माताजी ने की कोई रिजर्वेशन, या परिवार में किसी और को कोई रिजर्वेशन रही हो कि नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे? नहीं, बल्कि मेरी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि बड़ी रिजर्वेशंस होती हैं इसके बारे में, पर सबसे बड़ी बात थी मेरी मदर ने, जैसे ही हमने पूछा उन्होंने इमीडिएटली, और सबसे बड़ा जैसे उनके था कि मेरे कोई रिचुअल्स नहीं करने, जैसे हमारा हिंदू धर्म के हिसाब से रिचुअल्स करने होते हैं, पर मेरी मदर ने, मतलब बीइंग एक हिंदू लेडी और सीनियर, और शी बिलीव्स इन ऑल दिस ऑल्सो, बट शी सेड कि नहीं, अगर उन्होंने कहा मेरे रिचुअल नहीं करने तो मैं नहीं करूँगी। तो बिल्कुल सादगी से उनका जो हमारा, मतलब जैसे क्रिमेशन भी और भी सारी चीज़ें, बिल्कुल हमने उसमें वो नहीं किया। इसी तरह आइज़ डोनेशन के लिए भी उन्होंने एक बड़ी जल्दी हामी भर दी और इसको कहा कि मैं एग्री करती हूँ कि ये देना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा रोल था मेरा ब्रदर है जो सुनील सेठी, उसने बहुत ज़्यादा, जैसे ही उनकी डेथ हुई, ही वॉज अ पर्सन की अभी, क्योंकि हमें ये लगा कि अभी 4 बजे हैं, अभी कोई हॉस्पिटल भी नहीं खुला होगा, किससे बात करें। तो उसने, मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर सैनी उनको कहा कि आप मेडिकल कॉलेज, बिकॉज ही इज़ इन मेडिकल कॉलेज, कि आप मेडिकल कॉलेज में बात कीजिए कि अभी ये वाली चीज़ हमने करनी है। मतलब सारी फैमिली का ये चीज़, उनका तो था ही, बल्कि सारी फैमिली के कंसेंट के साथ उसके ये हम आगे कर सके। डॉक्टर साहब, एक आखिर में आपसे सवाल बनता तो नहीं, लेकिन पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जब आपको देखेंगे तो कॉमरेड के डी सेठी की वो शख्सियत शायद निखर के सामने आ जाए। अक्सर और बेशतर जम्मू कश्मीर में देखा गया है कि सियासतदान और सियासतदानों के जो बच्चे हैं, उनकी तरबियत, उनकी तालीम, उनकी तमाम चीज़ें बाकी लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, और समाज से वो लोग बिल्कुल कटे हुए लोग होते हैं और बड़ी अलग क्लास में चलने वाले लोग होते हैं। कॉमरेड के डी सेठी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, लेकिन मैंने इनको इसी घर में पिछले 16 साल से लगातार मैं इनको देख रहा हूँ। किसी सियासी इमारत में या किसी सियासी बंगले में मैंने इनको कभी नहीं देखा। यहाँ बिल्कुल आपके साथ में ही तमाम सरकारी कोठियाँ हैं। कभी भी अगर चाहते, मुफ्ती सैयद के वक्त में चाहते या उससे पहले चाहते, तो ये कोई बड़ा मामला नहीं था। क्या चीज़ थी जो इनको, के सेठ साहब को इन तमाम चीज़ों से रोकती थी? और दूसरा, आप लोगों में भी इतनी ज़्यादा सादगी अगर है तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद थे। उनकी अपनी लाइफ ही एक ऐसी चीज़ है, किताब है पूरी, जिसके ऊपर, मतलब आप उनके साथ रहोगे, आपको वो चीज़ें लेनी नहीं है, वो अपने आप आपके अंदर इम्प्रिंट हो रही हैं। उनको आप अगर उनका, हमने जैसे देखा, हमें कभी भी किसी भी सरकारी गाड़ी पे कभी नहीं बैठने दिया जाता था। हमें कहा जाता था कि आपने पैदल चलना है। कभी भी हमें कोई भी किसी भी चीज़ के लिए कभी भी नहीं किया जाता था। जो अगर, जैसे मेरा ब्रदर था अचल जो है अभी, उसको जब MBBS का 12th में हुआ, अगर उसका नहीं हुआ, उन्होंने किसी को सिफारिश नहीं की। हालांकि उनके फ्रेंड्स सर्कल में काफ़ी लोग थे। उनका जो आपको मिलता है आपको वही लेना है, मैं किसी चीज़ में आपकी हेल्प नहीं करूँगा, ना किसी ट्रांसफ़र्स में, ना आपको कहीं आगे पहुँचाने में। जो आपका लेवल है आपने उसके हिसाब से ही करना है। तो इतनी सादगी थी उनकी अपनी ज़िंदगी में भी। और जैसे आपको पता है, मेरे चाचा जी वो जस्टिस RP सेठी थे। मेरे फादर तो ज़्यादातर जेल में होते थे या अंडरग्राउंड होते थे, बिकॉज ऑफ एंटी गवर्नमेंट होने के कारण। तो हमारी जॉइंट फैमिली थी। उन्होंने, मेरे फादर का तो है ही है रोल बहुत इंपॉर्टेंट, पर चाचा जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने हमारी पूरी फैमिली को जॉइंट फैमिली की तरह रखा, और हमें छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वो खुद जज थे, पर हमें उन्होंने भी कभी अपनी गाड़ी नहीं यूज़ करने दी। मतलब कभी भी हम उस सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल बनता है कि ये वही कमरा है, मैं कमरे के अंदर था, जहाँ स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, उनकी सुपुत्री जो हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, और जम्मू कश्मीर के वो तमाम लोग जिनसे मिलने के लिए लोग बाहर लाइन में खड़े रहते हैं, वो तमाम लोग इसी कमरे में आते थे और यहीं पे सेठी साहब हुआ करते थे। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि
अचल सेठी को देखें, आपको देखें या बाकी परिवार के लोगों को देखें, तो नज़र नहीं आता कहीं पे कि आपके दिमाग में या आपके वहम-गुमान में कहीं ये है कि आप इतनी बड़ी शख्सियत की बेटी हैं। बिल्कुल, उन वही मैं पहले भी आपको कहा कि उनकी लाइफ ही कुछ ऐसी थी जिससे हम लोगों को कभी भी इस चीज़ का एहसास ही नहीं उन्हें होने दिया। बल्कि हमारे घर में जो लड़के थे जो काम करने वाले, उनको भी बिल्कुल बिल्कुल अपने भाई और बहनों जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता था। मतलब कभी भी उनके साथ भी हमें ये कहा जाता था कि आपको उतनी भी ये अपने तुम्हारे भाई बहनों के जैसा है, बिल्कुल वैसा ट्रीटमेंट था। तो हमें उन लोगों के साथ तो बिल्कुल था ही नहीं। जो लोग आते थे हमें कभी पता भी नहीं होता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन है वो, इस चीज़ का कभी एहसास ही नहीं कराया गया। बिल्कुल सादगी से ज़िंदगी हमने गुजारी है। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जो है उसी में सीमित रहना है, उसी में करना है, उससे आगे कुछ नहीं। तो आपने कॉमरेड केडी सेठी की सुपुत्री से सुन लिया कि सादगी तमाम चीज़ों में थी, और सबसे बड़ी बात ये कि उस शख्सियत के कद का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जिस शख्सियत के कमरे में रियासत के वज़ीर आला हों, जिस शख्सियत के कमरे में रियासत के बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हों, उस शख्सियत के बच्चों में सादगी कितनी है आपने सुन ही लिया होगा। कॉमरेड केडी सेठी एक शख्सियत नहीं, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जिनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को समझने के लिए बहुत वक्त लगेगा।